जय माता की। 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। ये शारदीय नवरात्रा हैं और अब की बार बेहद ही खास बताए जा रहे हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश में कौन कौन सी वस्तुएं डालनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी विस्तार से लेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। माता की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके नवरात्राओं का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रा का पहला नवरात्रा है और इसी दिन कलश स्थापना होगी। और इस दिन जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11:44 से शुरू हो जाता है, जिसको अपन अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। इस मुहूर्त में यदि कलश स्थापना होती है तो कलश में सभी देवी देवताएं निवास करते हैं। घर में सुख समृद्धि का निवास होता है और घर के सभी सदस्यों से रोगों का कह सकते हैं, एक तरह से रोग हैं जो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में निवास करती है। सुबह 11:44 से लेकर ये 12:36 तक रहेगा, जो कि एक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में कलश स्थापना जरूर करें, जो कि 46 मिनट का है। और 15 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर 12:30 तक जो मुहूर्त रहेगा, इसी मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है और इसी मुहूर्त में आप कलश स्थापना जरूर कर लें। यूँ यदि आप इस मुहूर्त में करें तो ये तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा आप सुबह से लेकर 12:30 बजे के मध्य कभी भी कलश स्थापना का मुहूर्त लगा सकते हैं। लेकिन इसी दिन एक अशुभ मुहूर्त भी है जिसको अपन राहु काल कहते हैं, और राहु काल में भूल से भी कलश स्थापना ना करें, क्योंकि राहु काल अमावस्या और रात्रि में कभी भी कलश स्थापना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय घर में नेगेटिव एनर्जियों का निवास हो जाता है। घर में और जो कलश है उसमें भी देवी देवताओं को निवास न होकर जो असुरी शक्तियां हैं वो निवास कर जाती हैं, जो कि आपको काफ़ी हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। राहु काल का वो जो समय है शाम को 4:26 से शुरू होगा, जो कि 5:56 तक रहेगा। यानी कि 4:30 से लेकर 6 बजे के मध्य आप कलश स्थापना बिल्कुल भी ना करें, इसका खासा ध्यान रखें। कलश आप किसी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का, सोने का, चांदी का, तांबे का कलश ले सकते हैं, लेकिन लोहे या स्टील के कलश का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इसका खासा ध्यान रखें। और मिट्टी का कलश सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कलश में क्या क्या डालना चाहिए। कलश में शुद्ध जल लेकर हल्दी, अक्षत, लौंग का एक जोड़ा और सिक्का, इलायची, पान, पुष्प आप डाल सकते हैं और बाहर उसको रोले से बांधकर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। कलश में पूजा अर्चना करने के बाद माँ भगवती और सभी देवी देवताओं का आह्वान कर, इसके बाद माँ भगवती जगत जननी की पूजा अर्चना करें, उनकी आरती उतारें और व्रत है जो नवरात्रा हैं वो शुरू करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रा करने से पूर्व हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए।